एवरीवन वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। बीएसएफ की तरफ से आपकी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, जो कि आपका रेडियो ऑपरेटर और आपकी रेडियो मैकेनिक की आई हुई है। अब इसमें क्या रहता है कि अलग अलग सेक्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं, पोस्ट दोनों की सेम है लेकिन सेक्शन अलग अलग हैं। तो अलग अलग सेक्शन में वैकेंसी निकलती है, जिसके कारण से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका अलग रहता है। अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एज लिमिट क्या दी गई है, ठीक है, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 982 वैकेंसी हेड कांस्टेबल की रेडियो ऑपरेटर में और 330 वैकेंसी है आपकी रेडियो मैकेनिक में हेड कांस्टेबल की। और ये दोनों वैकेंसी लेवल 4 की वैकेंसी है, जिनका बेसिक पे 25,500 रहेगा। अब इसमें आपकी जो इन हैंड सैलरी रहेगी, वो अगर हम बात करें कि अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में है तो 46,000 के आसपास रहेगी, वाई सिटी में आपकी 42,000 के आसपास, जेड में आपकी 40,000 के आसपास सैलरी आप सभी की रहने वाली है। तो यहाँ पर जो आपका कोटा रखा गया है कि यहाँ पर आपका 75% आपका डायरेक्ट एंट्री के लिए कोटा होता है और 25% जो भी बीएसएफ में पोस्टेड है उन सभी लोगों के जो बच्चे होते हैं उनके लिए रखा गया है। तो ओवरऑल 982 वैकेंसी है। 25% कोटा के हिसाब से 246 वैकेंसी आपकी ये है। बाकी 629 वैकेंसी के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को 629 वैकेंसी पे लड़ना है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है। अगर आरएम में बात करें 211 वैकेंसी आपकी रिमेनिंग है, 330 टोटल है। 82 वैकेंसी जो है 25% कोटा के अकॉर्डिंग आप सभी की रखी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हो, जो मोड है वो आपका 20 अगस्त 2022 तक रात के 11 बजे तक आपका ओपन होगा और ये क्लोज जो होगा 19 सितंबर 2022 को रात के 11:59 पे आप सभी का क्लोज हो जाएगा। तो एज लिमिट आपकी 18 से 25 है। तो यहाँ पे लगभग लिमिटेड है, मतलब 7 साल बीच में गैप रखा गया एज का, 18 से 25 साल का, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, तो आरओ में क्या होना चाहिए कि आपका जो 10th है या इसके इक्विवेलेंट आप सभी का होना चाहिए। साथ ही 2 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होना चाहिए। ITI से आपका सर्टिफिकेट किसमें, रेडियो और टेलीविजन में आपको होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में होना चाहिए, डाटा प्रिपरेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में होना चाहिए, या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में आप सभी का होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने कहीं ना कहीं ITI किया हुआ है तो उनके लिए कहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपका 12th अगर आपने किया हुआ है तो PCM में आपका होना चाहिए, ठीक है। साथ ही 60% मार्क्स भी आप सभी के PCM में होना चाहिए। अगर आप RM की अगर हम बात कर लें तो RM में भी सेम चाहिए कि या तो आपके पास 12th और 60% के ऊपर PCM में होने चाहिए, नहीं तो आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। साथ ही 2 साल की ट्रेनिंग में आपका ये जो जितने पूरा क्राइटेरिया लिखे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इन सभी में आप सभी का डिप्लोमा जो है वो आप सभी का होना चाहिए, ठीक है। अब फटाफट से देख लेते हैं फिजिकल क्राइटेरिया का। तो यहाँ पर जो भी आपका अदर सभी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी का जो है वो आपका 162.5 आपका है, ठीक है। चेस्ट आपका 76 से 81 है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये हाइट वेट जो होना चाहिए वो हाइट के प्रोपोर्शन, मतलब 1/3 के हिसाब से आप सभी का रहता है, ठीक है। तो इसके बाद फटाफट से देख लेते हैं इसमें जो भी मैन जो है वो गढ़वालीज, ठीक है, कुंवरलीज, गोखराज, ठीक है, डोगराज, ठीक, मराठाज, अगर इस तरीके से हैं तो आपका जो क्राइटेरिया 165 है और 80 से 85 यहाँ पे चेस्ट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि फीमेल में अगर हम बात करें तो 154 आपका है, ठीक है। यहाँ पे चेस्ट नॉट एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल, 155 यहाँ का है, ठीक है। और ऑल ओवर स्टेट्स का 157 का है और यहाँ पे आपका 168 का। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन जो है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जिससे अच्छे से आप सभी इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पूरा ये लिखा गया है, ये पूरा जो लेटर है वो 2 पेज का पूरा लेटर है, ठीक है। और बाकी आप सभी आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपको यहाँ पर हो सकता है मैं सैलरी स्लिप वगैरह भी कहने के प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके।